21 अक्टूबर 2024 को ली गई विशेष मुलाकात। परभनी शहर दरगाह रोड परिसर में रहने वाले शेख बशीरुद्दीन, इनके छोटे बेटे एराज तबिश, इनकी लोक पुकार न्यूज डिजिटल की टीम ने ली। एराज तबिश शेख बशीरुद्दीन, इनकी विशेष मुलाकात। एराज तबिश, इनकी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई परभनी के क्वीन स्कूल से हुई और आरआर कोचिंग क्लासेस चिश्ती सर के पास हुई। शेख बशीरुद्दीन ये भी एक स्कूल जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल पर हेड मास्टर ही है, जो अपने बच्चों को इतनी अच्छी तालीम दी है। सर के 2 लड़कियां डॉक्टर और एक लड़का डॉक्टर, और चौथे बच्चे का ही नंबर लगा है, वो भी एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में। माशाल्लाह, सर की भी सोच इतनी अच्छी है। सर के लड़कों के नाम और उनकी डिग्री इस तरह है। सर की पहली लड़की डॉक्टर नमत बाजेक बशीरुद्दीन शेख, बीडीएस बीएससी बायोलॉजी बीएड। दूसरी लड़की डॉक्टर अंदलीब शाहदान बशीरुद्दीन शेख, बीएमएससी सीजीओ बीएससी मैथ। और तीसरा लड़का डॉक्टर तफस्सुल इस्लाम बशीरुद्दीन शेख, बीडीएस बीएससी एमएससी मैथ। और चौथा लड़का एराज तबिश बशीरुद्दीन शेख, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। नीट को किस तरह से हैक किया, उसकी जानकारी भी दी गई। अपने बच्चों को किस तरह स्कूल कोचिंग क्लासेस से पहले से नीट तक कैसे गाइडलाइन की दी जाए, माँ ने अपने औलाद को किस तरह से गाइडलाइन दी जाए, बच्चों के दोस्तों पर भी नजर रखी जाए, उसी के साथ टाइम की पाबंदी, खाने पर फोकस कैसा हो, इसकी जानकारी अच्छे से दी बशीरुद्दीन शेख सर ने। आइए जानते हैं। वालेकुम, मैं शेख बशीरुद्दीन डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल परतूर पर सदर मुदर्रिस हूँ और उसी के साथ साथ हमारे स्कूल का मीडियम उर्दू है। और यहाँ पर जो मेरे चारों बच्चे हैं वो डॉक्टर 3 बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं और चौथा इंशाल्लाह अभी इसी साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, तो उसका दाखिला हो चुका है। अब रही बात जो हमारे बच्चों की तालीम की, तो हमने सबसे पहले हमारे बच्चों को बेसिक तालीम है तो पहली में जाने से पहले है तो सिखा दिए थे, ताकि वो जब पहली जमात में आए तो इंग्लिश, उर्दू, मराठी और उसी के साथ साथ अरबी ज़बान, इन ज़बानों से उनकी वाक़फ़ियत अच्छी तरह से हम करा चुके थे और उसी के बाद उनका पहली जमात में हमने दाखिला किया। अब जो हमारी बड़ी बेटी और छोटी बेटी थी, उन्होंने उर्दू मीडियम से पढ़े हैं और उसी के बाद उन्होंने आगे चलकर है तो सेमी इंग्लिश से पढ़े हैं 11वीं 12वीं। तो उनका जो बेसिक एजुकेशन था हमने घर में ही मुकम्मल किया और घर में मुकम्मल करने के बाद उनका पहली से लेकर हमने 10वीं तक स्कूल में ही तालीम हुई और उसके बाद दोनों लातूर में है तो उन्होंने एजुकेशन हासिल किया और बच्चों ने दीनी तालीम भी है तो अपनी मुकम्मल की। उसी के साथ साथ जो हमारे बड़े बेटे हैं डॉक्टर तफज्जुल इस्लाम, इन्होंने अपनी पूरी मुकम्मल तालीम बचपन से लेकर अभी तक सीबीएसई से मुकम्मल की है और आज उन्होंने तो फाइनल ईयर में हैं। उसी के साथ साथ जो हमारे बेटे हैं एराज ताबिश, इन्होंने भी है तो अपनी तालीम बचपन से सीबीएसई से की है और सीबीएसई से मुकम्मल करने के बाद उन्होंने मेडिकल का जो कोचिंग क्लास होती है वो आरआर कोचिंग क्लासेस से की है और वहाँ पर जनाब चिश्ती सर बड़े ही खुसूसी ध्यान देकर बच्चों पर है तो वॉच करते हैं, उनको पढ़ाते हैं और दीगर असातिज़ा जैसे रैयान सर है और दीगर दूसरे भी है तो लेक्चरर्स है, वहाँ उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही मेहनत से है तो हमारे बच्चे को है तो तैयार किया है और हमारे बच्चे ने भी अल्लाह के फजल व करम से बहुत मेहनत की है और मेहनत अपना वक्त, सारा वक्त है तो उसी क्लासेस में दिया है। घर पर कम से कम वो 2 या 3 घंटे के लिए आराम के लिए आते थे और दोबारा वापस वहीं चले जाते थे। और अगर वो एक आध मरतबा थोड़ा सा लेट भी हुए तो चिश्ती सर का फ़ोन आ जाता था कि एराज क्यों नहीं आए। मतलब चिश्ती सर की जो वॉच है सबसे अहम वॉच है वहाँ पर, जिसकी वजह से बच्चा खुद ब खुद अपनी तैयारी करने लगता है और बड़ी मेहनत करके है तो वो अपने तो एम्स को हासिल करने की पूरी कोशिश करता है। ये अल्लाह का ही करम है ये कि मेरे चारों बच्चे हैं तो डॉक्टर बन रहे हैं और बन चुके हैं और बन रहे हैं। ये अल्लाह का और उसके रसूल का करम है जिन्होंने इतना बड़ा है तो मुझे है तो रुतबा नवाजा कि मैं 4 बच्चों का बाप डॉक्टर हूँ, डॉक्टर बच्चों का बाप हूँ। और उसी के साथ साथ जहाँ पर स्कूल का मामला था, मैंने प्राइमरी को है तो तकरीबन 20 साल पढ़ाया हूँ और मेरे ज़ेरे निगरानी में बहुत सारे बच्चे तालीम हासिल कर चुके हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हमने बच्चों को बहुत ईमानदारी से पढ़ाया है। जब तक एक टीचर दूसरों के बच्चों को ईमानदारी से नहीं पढ़ाता उसके बच्चे किसी काबिल नहीं बनते। ये सबसे बड़ा फैक्ट है और अगर किसी ने इसको समझ लिया
तो उसकी अपनी ज़िंदगी है तो कामयाब है, अपने बच्चों की ज़िंदगी कामयाब है और आखिरत कामयाब है। उस वाइफ के साथ साथ एक टीचर भी है और उन्होंने अपना स्कूल करते हुए भी अपने बच्चों पर है तो पूरा ध्यान दिया, बच्चों की तालीम पर ध्यान दिया। सबसे पहले बच्चों की दीनी तालीम मुकम्मल की, फिर उसके बाद उनकी इंग्लिश, उर्दू, मराठी पर ध्यान दिया और ख़ास तौर से उनका जो होमवर्क होता था, वो होमवर्क चेक करना, वो होमवर्क जांचना, वो होमवर्क में अगर क्या खामी है, उन असातिज़ा से है तो कांटेक्ट करना, उनसे बात करना और उनके मसाइल का हल निकालना, ये उनकी वालदा ने है तो बहुत बड़ा काम किया। उसी के साथ साथ उनकी वालदा ने अपनी नौकरी करते हुए अपने बच्चों की जो परवरिश की है, जैसे खाने का मसला है, टिफ़िन का मसला है, यूनिफॉर्म का मसला है, वो खुद तैयार करके अपने बच्चों को रवाना करती थी और अल्लाह के फजल करम से उनकी मेहनत अल्लाह ने आज है तो कामयाब कर दी है। अगर बात है कि बहनों के और भाइयों के बीच में तालमेल और पढ़ाई की, तो सबसे पहले तो दीदी ने उनका एजुकेशन पूरा करा और दीदी के बाद दीदी के गाइडेंस के अंडर में हम लोग ने हमारी पढ़ाई की। जो चीज़ें नहीं समझते थे उसमें दीदी हेल्प करते थे और उसमें अब्बू का दीदी के ऊपर एक बहुत बड़ा रोल था। अब्बू उनके खाली वक्त में जाके जो चीज़ें दीदी को नहीं समझती थी वो स्कूल में जाके उनको ख़ास एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अब्बू के जॉब के बाद उन्होंने जाके वहाँ पे पढ़ाते थे उनको। और फिर उसका फ़ायदा हमारे ऊपर हुआ कि जो चीज़ें हमको नहीं समझी, जो चीज़ें हम डिफ़िकल्ट लगती थी, वो चीज़ें उनकी वजह से हमारे पास आसान हुई। और रही बात पढ़ाई की, वो तो माहौल के साथ चलता गया। और पहले अगर बात की जाए कि नीट में लगना या फिर ज़िंदगी में कुछ करने के बारे में, तो सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात है कि जो लोग उस चीज़ से गुज़र चुके हैं, उनके नक्शे क़द चाहे वो उस चीज़ में पास हो या फ़ेल हुए हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो लोग जो बोल रहे हैं उनके नक्शे कदम पे चलना बहुत ज़रूरी है। वो बात उस वक़्त में, उस टाइम पे, उस दौर पर आपको भले ही बुरी लगेगी, बट जब आप आगे जाओगे ज़िंदगी में और वो वक़्त चला जाएगा, आपको उस बात का एहसास होगा कि जो उस टाइम पे हमको बोला गया था, वो अगर उस टाइम पे फ़ॉलो कर लिया जाता तो आज शायद हम कुछ बेहतर मकाम पे होते। अस्सलाम वालेकुम, हम शेख एहराज ताबिश शेख बशीरुद्दीन। नीट 2024 में हमारा नंबर सेलेक्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। सबसे पहले अगर हमारी प्राइमरी एजुकेशन की बात की जाए तो हमने परतूर से किया है और जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है वो क्वीन स्कूल से परभनी से किया है। उसके बाद जो हमने 2 साल की कोचिंग ली है वो पूरी प्योरली आरआर इंस्टीट्यूट और अंडर द गाइडेंस ऑफ द चिश्ती सर के पास से ली है। जो मेन बात है नीट के कंपटीशन के लिए वो है 10th तक आपके बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। आपको हर लैंग्वेज में मास्टरी होनी चाहिए, एटलीस्ट वो लैंग्वेज समझना और बोलना आना चाहिए। उसके बाद जो रहता है वो आपको 11th में नीट के कंपटीशन में एटलीस्ट अपने इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कंपटीशन में एंटर करना होता है। आपको अपना एक रैंक सेट करना होता है कि मुझे इस रैंक के अंदर रहना है, लाइक टॉप 10, टॉप 5। बस आप उस रैंक के अंदर रहने की कोशिश कीजिए और कंसिस्टेंटली अपने टीचर्स की बात मानिए, लेक्चर्स अटेंड कीजिए, अपने माँ बाप के पैसों को वेस्ट मत कीजिए। आजकल के जो बच्चे हैं जो 25 लाख ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 15 या 20 लाख स्टूडेंट्स जो है वो मोस्ट ऑफ द मनी को वेस्ट कर रहे हैं अपने माँ बाप के, जो बाहर घर से तो बराबर बोल के निकलते हैं हम इंस्टीट्यूट के लिए जा रहे हैं, हम क्लासेस के लिए जा रहे हैं, हम टेस्ट के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो एक भी क्लास, एक भी टेस्ट अटेंड नहीं कर पाते। हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चों को आला तालीम हासिल कराना। हाँ, वो एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई भी फील्ड में बेस्ट से बेस्ट चीज़ होती है। जैसे हमारे माँ बाप ने चाहा थे कि उनके चारों बेटे डॉक्टर्स बनना या उनके चारों बच्चे जो रहना वो सफल रहना अपने ज़िंदगी में, हम लोगों ने वो अचीव किया है। इंशाल्लाह यहाँ से आगे भी हम बहुत कुछ करेंगे। और हमारा मैसेज बस यही है, जो बच्चे बाहर अभी नीट दे रहे हैं या जो रिपीट कर रहे हैं वो बच्चों से, कि फोकस ऑन योर स्टडीज़, अपने स्टडीज़ पे फोकस कीजिए और बस अपने बड़ों की बात मान कर चलिए। भी फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो वन टाइम स्टडी कोई चीज़ काम की नहीं रहती। एक बार आपने जो पढ़ लिया, आपको पढ़ाया गया, वो बस आपका क्लेरिफिकेशन के लिए रहता। उसके बाद जो कुछ है वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को बार बार कितनी बार पढ़ते हैं, उसको कितनी बार रिवाइज करते हैं। रिकॉल, रिवाइज और टेस्ट, बस यही एक फॉर्मूला है जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आईएएस, आईपीएस, नीट, जेईई मेंस, ये सब पेपर में रिवीजन का काम होता है।
और आप सिर्फ और सिर्फ दुनिया को लेकर नहीं चल सकते, आपको दीन को भी लेकर चलना होता है हर वक्त। अस्सलाम वालेकुम। आज के इंटरव्यू में मैं सबसे अहम बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर अपने बच्चों को कामयाब करना है, चाहे वो कौम के हो, स्कूल के हो, कोई भी हो, जब तक वालिदैन अपने बच्चों पर अच्छी तरह से निगरानी नहीं करते, वालिद कि सिर्फ निगरानी से है तो बच्चा कामयाब नहीं होता। जब तक वालदा अपना उसमें योगदान नहीं देती, वालदा जब तक अपनी है तो पूरी जान जोखम में डालकर बच्चों पर है तो निगरानी नहीं करती, उनको पढ़ाती नहीं, तब तक कोई भी बच्चा कामयाब नहीं होता। इसमें वालदा का सबसे बड़ा रोल होता है कि क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और हदीस में भी हमने बार बार सुना है कि बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद है। तो जब माँ की गोद से ही बच्चा सही पढ़कर निकलता है तो इंशाल्लाह वो आने वाली ज़िंदगी में अपनी अच्छे से अच्छी है तो तालीम हासिल करने की कोशिश करता है। अब रही बात हमारे कौम की, हमारे कौम के बच्चे ज़्यादातर मोबाइल चलाने में है तो अपना वक्त है तो ज़ाय कर रहे हैं। जब हम बाहर जाते हैं देखते हैं कि हर चबूतरे पे बच्चे बैठकर है तो गेम खेल रहे हैं। जब वो अच्छे घरानों के बच्चे भी हैं और गरीब घरानों के बच्चे भी हैं, तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान दें कि अपने बच्चों को मोबाइल चलाएं, लेकिन जो गेम्स वगैरह है, जो बिलावजह की चीज़ें हैं वो ना चलाएं। तो जब तक हमारी कौम पर हम पूरी तरह से ध्यान नहीं देते तो ध्यान देने का सिलसिला उसके अपने घर से ही शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले हर कोई इंसान ये जान ले कि अपने घर से अपने बच्चों के लिए हम हैं तो उसकी पूरी निगरानी करें, उसके तालीम पर ध्यान दे। उसके अहम सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों पर ध्यान दे कि उनके दोस्त कैसे हैं। अगर दोस्त अच्छे हैं तो आपका बच्चा अच्छा है, दोस्त अगर पढ़ने वाले हैं तो आपका बच्चा पढ़ने वाला है, दोस्त अगर बेकार है तो फिर आपके बच्चे की ज़िंदगी ज़ाय होने का 100% है तो खदशा लाहक होता है। और रही बात हमारे कौम की, तो हमारे कौम में सबसे ज़रूरी है कि बच्चों की बेसिक तालीम हो, फिर उसके साथ जो आज ज़माने के हिसाब से जो तालीम ज़रूरी है, जैसे IPS बनना, IAS बनना, और उसी के साथ साथ कलेक्टर बनना, उसी के साथ डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, जब तक हमारी कौम में अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो हम इंशाल्लाह आगे है तो कामयाब नहीं होंगे और हमको ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने बार बार इरशाद फरमाया कि तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, यानी अल्लाह ताला ने कहा कि भाई इज़्ज़त देना और ज़िल्लत देना वो है तो अपने अपने आमाल के हिसाब से है तो मुनासिर होता है। हम जैसा काम करेंगे वैसी हमें इज्जत मिलेगी और हम जैसा बुरा काम करेंगे वैसी हमें जिल्लत मिलेगी। तो ये तमाम बातें हैं, बेसिक बातें हैं, जब तक हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। सबसे ज़्यादा हर घर की वालदा ने ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से मेरी अहलिया ने एक टीचर होते हुए भी अपने चारों बच्चों को एक अच्छे से अच्छा मियार दिया, अच्छे से अच्छी तालीम के वास्ते है तो कोशिश की, और साथ ही साथ उनका जो स्कूल का जो एक्सपेंडिचर होता है उसका भी उन्होंने ही तैयारी करते थे। क्योंकि हम तो किसी और गांव में है तो अपनी सर्विस करते हैं, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल परतूर पे, लेकिन उनकी वालदा यहाँ परवनी जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल पे टीचर है। उस स्कूल का काम करने के बाद अपने बच्चों का पूरा काम वो खुद करती हैं और ख़ुद बच्चों को तैयार करके बच्चों के टिफ़िन तैयार करना, वो करना, उनकी तालीम की तरफ ध्यान देना। बच्चे रात में अगर लेट हुए तो क्यों लेट हुए, ये तमाम चीज़ों की तहकीक की जाती है। जो माँ इस तरह से अगर अपने बच्चों पर ध्यान देती है तो यकीनन उस माँ के बच्चे हैं तो कामयाब होते हैं, वरना अगर माँ ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे कामयाब होने के बहुत दूर रहेंगे। आइजोन मॉल, आइकॉनिक टावर, दरगाह रोड, परभनी। अर्जेंट रिक्वायर्ड स्टोर मैनेजर, मेल या फीमेल, एक पोस्ट, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट साथ ही MBA, काम का तजुर्बा 10 साल और मैनेजर का तजुर्बा 3 साल। सेल्स पर्सन मेल या फीमेल, 12 पोस्ट, क्वालिफिकेशन 10वीं पास, काम का तजुर्बा 3 साल। बिलिंग एग्जीक्यूटिव, मेल या फीमेल, 3 पोस्ट, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, 3 साल का तजुर्बा। इन्वेंटरी ऑपरेटर, मेल या फीमेल, एक पोस्ट, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, 3 साल का तजुर्बा। 7 गारमेंट शॉप या मॉल का तजुर्बा जरूरी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपना रिज्यूम इस मेल ID पर भेजे gc4jobs@gmail.com। व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं या डिटेल भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर
8600625627। एडवांस बुकिंग शुरू है इफ्तिखार पार्क की स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश इफ्तिखार कॉलोनी साथ ही शुरू की जा रहा। दूसरा प्रोजेक्ट इफ्तिखार पार्क परभनी शहरधार रोड स्थित कलेक्टर द्वारा मान्यता प्राप्त NA44 लेआउट, जिसमें आपको इस प्लॉटिंग में यह सुविधा मिलेगी। मेन रोड 50 फीट और अंदर के रोड 40 फीट 30 फीट, साथ ही साइड में गट्टू भी डाले हुए। हर प्लैट के पास रोड आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। रोडों का काम भी अच्छे से मजबूती से किया गया है ताकि आने वाले 40-50 साल तक रोड नाली की दिक्कत ना आ सके। इस तरह से ध्यान में रखकर प्लैटिंग को डेवलपमेंट की गई है। आपको सारी सुविधा मिलेगी, जैसे हर घर में नल भी होगा, हर प्लॉट पर नल कनेक्शन जोड़ा गया है और रोशनी के लिए लाइट भी अच्छे से पोल बिठाए गए हैं और 30 फीट पर बोर को पानी, 2.5 से 3 फीट पर मुरूम 2। अलग अलग गार्डन जैसे लेडीज और जेंट्स के लिए आप इस वीडियो में ये नज़ारा देख सकते हैं। गार्डन कितना शानदार बनाया गया, इसमें बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी सेट किए गए और 4500 स्क्वायर फीट में शानदार मस्जिद भी होंगी। हवा के लिए 2 पेड़। हर घर प्लॉट के सामने इन पेड़ों में कुछ ऐसे पेड़ है जो 6 महीने में कलर चेंज होते हैं। मराठवाड़ा में पहली बार मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट देखने को मिला है। साथ ही स्काईलाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर मेराज सिद्दीकी, इनका सेकंड प्रोजेक्ट इफ्तिखार पार्क इस नाम से शुरू की गई है। ये भी इसी इफ्तिखार कॉलोनी की तरह ही डेवलप किया जा रहा है। कलेक्टर NA44 और साथ ही एडवांस बुकिंग शुरू की गई है। इस प्लैटिंग में सिर्फ एक पार्क की और एक खास बात, इस प्लैटिंग से सीधे धार रोड को रास्ता भी निकाला गया है। इसमें भी लाइट नल नाली रोड और हर प्लैट के सामने पेड़ लाइट पोल, खुद की DP, जिनकी ख्वाहिश है ताकि वो ख्वाहिशमंद भी ले सके। इफ्तिखार पार्क आमदनी और जरूरत पर ख्याल रखते हुए ये प्लॉट निकाले गए। आप भी एक बार जरूर जाकर देखें और अपने सपनों को पूरा करें। जानकारी के लिए मौलाना अब्दुल रशीद नदवी, इन्हें 9997077513 इस नंबरों पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते।